नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, गांव से शुरू होता है और देश तक ये की जाती है बात। जब यह भारत गांव का देश है और गांव से शुरू होता है, कि घर से शुरू होता है और देश तक ये की बात पहुंचती है, तो जाके बहुत ये की बड़ा संयोजक बनता है। दोस्तों, अब देश में क्या बचा और क्या नहीं बचा, इस विषय पर जो की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे आप लोग को उस खबर से रूबरू कराना चाहता हूं, उस बात से, उस वाक्य से जो कि रूबरू कराना चाहता हूं, जिसका बेसब्री से जो कि इंतजार विपक्ष के लोग और जो कि सोशल मीडिया पर जो कि देखने वाले लोग जो कि इंतजार करते थे। दोस्तों, हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश का सर्वप्रथम और प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है और उसकी ताकत सबसे ज्यादा होता है। वह किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है उसे। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है कि आज का न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों, और ये कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति महोदया, यह सभी लोग एक कठपुतली के समान जो है कि एक बन करके रह गए हैं। और ऐसा जो है कि तानाशाही जी की देश में जो कि जो छिड़ी हुई है, यह जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब किसको क्या बोलना है, कब किसको जो कि क्या कहना है, कोई जो है कि आगे पीछे इसके बारे में सोच नहीं रहा है। और बीजेपी का हथकंडा सिर्फ जो कि ओनली फॉर ए है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले कानून को सेटअप तैयार करती है और लोगों के ऊपर थोप देती है, उसके बाद शोर शराबा होता है और उसके बाद ये की बताई जाती है। लेकिन यह सब चलने वाला अब ये की विषय नहीं रहा, क्योंकि आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रपति ने, द्रौपदी मुर्मू ने एक अहम जो कि फैसला लेने जा रही है, जिस फैसले को लेकर के बीजेपी के अंदर इतना बड़ा जो कि खलबलाहट और इतना बड़ा जो कि मतलब जो कि कुछ ऐसा जो कि क्रिएट जो कि हो चुका है, जिससे सभी बीजेपी के लोग जो कि परेशान हैं। और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोस्तों आप कमेंट में जरूर हमें बताएं। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप जो कि लाइक जो कि वीडियो को नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जितनी की आवश्यकता होती है उतनी जो कि आती है, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा से इस पर जो कि एक्टिव रहें, क्योंकि हमारी पर्सनल जो कि ये चीजें नहीं है और देश में यह पर्सनल किसी भी व्यक्ति की यह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है तो सबको है। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव ने जब ये कि कहा था कि राम मंदिर बनाया जाए या हॉस्पिटल बनाया जाए, तो आप लोग को मालूम होगा, आप हमारे किसी भी धर्म संप्रदाय से ये कि ताल्लुक रखते हैं, हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, तो इस बात पर थोड़ा सा जरूर फोकस कीजिएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक राम भद्राचार्य हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकदम प्रिय मित्र हैं, और उन्होंने कसम खाया था कि अयोध्या में राम मंदिर जब बनेगा तभी मैं जे कि रामायण पाठ जे की करूंगा और वहां जे की राम कथा करूंगा। और जब तेजस्वी यादव ने यह जे की बात जे की बोला कि मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो वह राम भद्राचार्य ने बहुत अनाप शनाप जे की बातें जे की बोले थे। यहां तक जे कि दलित समाज के ऊपर भी जे की बहुत कठोर जे की बात बोले थे, और साथ साथ में ब्राह्मण समाज पर भी जे की बहुत जे की कठोर बात बोले थे। उन्होंने जे कि अधम ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण का संज्ञा भी गिनाया था कि कितने लोग नीच ब्राह्मण होते हैं। दीक्षित, पाठक, उपाध्याय, तमाम तरीके के जे कि लोगों को उन्होंने नीच ब्राह्मण जे की कहा था, और वह जे कि मंदिर का सपोर्ट जे की किए थे। ठीक है, किसी प्रकार से हमें और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे पत्रकार हैं
जो राम मंदिर के जब बात आई हॉस्पिटल वाली, तो उन्होंने एक पत्रकार महोदया ने जे कि साफ साफ जे कि बोले थे कि जब आप मंदिर जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस बात पर जे कि फोकस कीजिए कि आप मंदिर जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन वही राम भद्राचार्य अयोध्या में जो राम कथा कर रहे थे, जो ब्राह्मणों को जे कि भला बुरा कर रहे थे, दलितों को जे कि भला बुरा कह रहे थे, वह जे कि बीमार हैं। यह जे कि टीवी टेलीविजन पे खबर नहीं चलाई जा रही है, लेकिन यह जे कि 100% जे कि सही है। वह जे कि आगरा जे कि हॉस्पिटल में जे कि भर्ती हैं, उन्हें अब दूसरे जगह ले जाने की जे कि व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि उनको जो कि सांस लेने से लेकर के अनेकों प्रकार की उनको जो कि समस्या उत्पन्न हुई। और जब मंदिर ही जाना था तो मंदिर से ये कि सब चीजें दूर होनी थी, तो फिर अभी हॉस्पिटल जाने की उनको जरूरत क्यों पड़ गई। मैं इस विषय पर ये कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि जो जैसा करेगा वैसा ये कि उसके सामने ये कि जरूर आएगा। दूसरी बात मैं ये कि बता दूं कि आदिवासी समाज को भला बुरा जे के कहने वाले सुधीर चौधरी, आज तक के न्यूज एंकर, आज जे कि माफीनामा लेकर के हर जगह जे कि घूम रहे हैं कि मुझे जे कि माफ कर दिया जाए, क्योंकि हमारे बातों को जे कि गलत तरीका से इस्तेमाल किया गया है। अरे जो आप कहेंगे नहीं उसे लोग जे कि क्यों गलत तरीका से इस्तेमाल करेंगे। देश में कुछ अनेकों प्रकार से जे की बातें जे की हो रही है, तरह तरीका के जे की बातें जे की चल रही है और हो रहा है और देखा जा रहा है। दोस्तों मेरा ओनली फोर जे की पॉइंट जे की डिवाइस चंद्रचूड़ जी से जे की है कि जब न्यायपालिका पर किसी को विश्वास नहीं बनेगा तो जे कि सर्वोच्च जे की व्यक्ति जो बैठा है देश में, राष्ट्रपति, वह जरूर उसमें दखल देगा। और यह बात जे कि सही जे कि साबित हुआ कि अब जे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब वकील को डांट फटकार लगाते हैं, वह याचिका लेके जाता है कोर्ट में और बोलता है कि आप जे कि याचिका पर सुनवाई करें, तो यह कह दिया जाता है कि यह कोई जे कि रेलवे प्लेटफार्म नहीं है कि जब आए तब जे कि चढ़ गए और मैं जे कि फाइन लगाऊंगा आपके ऊपर जे कि आप हमसे बहस करेंगे तो आप न्यायपालिका पर जे कि उंगली उठा रहे हैं। ऐसे कह करके वकील को जे कि वहां से जे कि हटा दिया जाता है और उन्हें बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है, तमाम तरीके के उनको जे कि आरोप लगा दिया जाता है। यह जे कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीका से लोगों के साथ जे कि व्यवहार जे कि कर रहे हैं। अगर आपका केस जे कि आए तो आप स्वयं जाकर लड़ेंगे या कोई वकील को पकड़ेंगे। अगर कोई वकील जे कि आपका केस लड़ने जाए और सुप्रीम कोर्ट या चाहे कोई भी जे कि कोर्ट आपके वकील को आपके केस को लेकर के धमकी देकर के बाहर कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप जे कि न्यायपालिका पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? यही बात जे कि ईवीएम को लेकर जे कि हुआ बुधवार के दिन, और जे कि आज रविवार जे कि हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश के सामने जब वकील जे कि अपना याचिका जे कि दायर करके उसके बाद सुनवाई करने की जब बात कहें, तो उन्हें डांट फटकार लगा करके और बाहर कर दिया गया। यह बात कहीं न कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जे कि हजम नहीं हुआ कि जब आप चुनाव आयोग को जे कि आप बना लिए अपना, ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर जे कि आप जे कि काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जब लोगों को शोषण वाली बात आ जाएगी, जब उनकी जे कि हक, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की जे कि बात आ जाएगी, तब कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इस बात पर जे कि गौर करेगा। और राष्ट्रपति ने वही जे कि किया और राष्ट्रपति एक्शन में जे कि आ गए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के एक्शन में आ गए। डिवाइस चंद्रचूड़ जिस प्रकार से मोदी जी के बातों को जे कि मान करके और चल रहे थे, अब जे कि उनको लेनी की देनी पड़ने जा रही है, क्योंकि समस्या आन खड़ी है। इसमें जे कि राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप कर दिया है।
हस्तक्षेप होना भी चाहिए और ये कि नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या रीजन है आप हमें ये कि जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं कि क्यों नहीं होना चाहिए। ईवीएम से आप चुनाव जीतते रहें और लोगों को ये कि कुचलते रहें। आप ये कि अपना एक प्रोपेगेंडा और आप एक साजिश के तहत ये कि अनेकों राज्य में अनेकों जगह पर ये कि लोगों को ये कि प्रताड़ित करते रहे। सीबीआई और ईडी को आप ये कि अपना मेन हथियार बना लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ये कि कहा था कि सीबीआई और ईडी का पावर को हम कम करेंगे, लेकिन फिर ये कि क्यों नहीं किया। सवाल आपसे है कि क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को क्यों नहीं कम किया। कम करने की बात कहा, लेकिन क्या वह कम करते करते जे कि पूरी चुनाव जब बीत जाएगी तब कम करेगा, और जब चिड़िया खेत चुग जाएगी उसके बाद खेत को रखवाली करने से कोई फायदा है? अगर फायदा है तो आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, मैं किसी भी जे की पक्ष की और विपक्ष की जे की आलोचना नहीं करता, लेकिन जब बात आती है उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार की, अब बात आती है जब राहुल गांधी की, तो जो राहुल गांधी इलेक्शन में जो कि खड़ा होना है, इलेक्शन का जो कि पूरा भूमिका जो कि बना करके चले हैं, तमिलनाडु से निकल करके तमाम जगहों पर घूमते घूमते जो कि झारखंड में जन सैलाब के साथ जो कि दाखिल हुए, और जब इतने जो कि बड़ी जो कि बात लेकर के सामने आए, लेकिन हकीकत क्या है इस बात को जानना पड़ेगा। अगर आप जी कि चुनाव में जी कि खड़ा होना चाहते हैं और ईवीएम का बहिष्कार करना चाहते हैं, तो आप ईवीएम का बहिष्कार करें, चुनाव में ना खड़ा, इलेक्शन में ना आए। आप इलेक्शन में जी कि भी आ रहे हैं, आप कहें कि ईवीएम खराब भी है, और आप अपने वोटरों से ये कि कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, ईवीएम का फलाना बटन दबाइए, तो आप भी जी कि इसका जिम्मेवार हैं, आप भी जी कि गलत हैं। और नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है वह इस टाइम जो है कि एक ही चीज पे जो कि फोकस कर रही है कि कहीं ना कहीं हमें चुनाव जीतना है और चुनाव को किसी तरीका से जो कि हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मेयर का जो चुनाव पंजाब में जो कि हुआ, चंडीगढ़ में, वह चुनाव जो कि कैंसिल जो कि होने जा रही है। डिवाइस चंद्रचूड़ ने केजरीवाल से डिवाइस चंद्रचूड़ ने ये कि बोला है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप ये कि इस चुनाव मेयर चुनाव को लेकर के क्या दिक्कतें आपके सामने आई है, आप हमें मेल करें और अपनी समस्या को बताएं, मैं उस पर सुनवाई करूंगा। अगर सुनवाई करते हैं तब तो ये कि ठीक है, और ये कि सुनवाई करें और इलेक्शन दोबारा ये कराएं मेयर का। क्योंकि दोस्तों 16 वोट बीजेपी लेकर के और उधर ये कि 20 वोट गठबंधन केजरीवाल और कांग्रेस दोनों पार्टी का वोटर जे कि मिलाकर के 20 हो रहा है, जिसमें कि 7 वोटर जे कि हो रहे हैं कांग्रेस के, और ये कि 12 से 13 वोट जे कि आम आदमी पार्टी के, मिलाकर 20 होते हैं। 20 लोगों ने जे कि वोट दिया और बीजेपी के 16 व्यक्ति ने वोट दिया। लेकिन यहां जी की खेल क्या हुआ, समस्या जी की कहां से एक उत्पन्न हुआ कि बीजेपी का एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, और उसमें चुनाव आयोग का अधिकारी जी की वीडियो में जी की साफ नजर आता है, पकड़ा गया है कि वह वोट जो बैलेट पेपर से हुआ था उस पर जी की दोबारा सिग्नेचर कर रहा है, और वह जी सिग्नेचर किया, वोट को फॉल्स किया, क्रॉस वोटिंग किया, तो सिर्फ जी कि कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों का और एक जो है कि उसका एक आम आदमी पार्टी का करके, और बीजेपी 16 लेकर जीत गई और 20 लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जी की हार गई। इसमें जो कि उस वीडियो क्लिप को दिखाया गया था, और इस बात को लेकर के डिवाइस चंद्रचूड़ थोड़ा सख्ती दिखाए हैं, थोड़ा जो कि नजर को तेज किए हैं, केजरीवाल से जो कि सभी चीजें जो कि मांगे हैं। अब देखिए जी इसमें जो कि केजरीवाल दे देते हैं
तो जे कि इलेक्शन जे कि दोबारा होने की संभावना है, अन्यथा संभावना तो बिल्कुल जे कि समाप्त है। राष्ट्रपति ने जी उसमें जे कि हस्तक्षेप किए हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है यह अभी देखना बाकी है। आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को विजिट करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।